Focus. Focus. Don't lose focus. And the focus. Focus करो. How to achieve focus. अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ 50 से 60 दिन के इस चैलेंज के बाद यू विल गेट किलर फोकस, जो तकरीबन सिर्फ 4-5% ही लोग अचीव कर पाते हैं। इस टॉपिक के लिए हमने डिफरेंट बुक्स को खोजा, डिफरेंट स्पीकर्स, ऑथर्स, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, जो अच्छे स्कॉलर्स थे उनको भी सुना। तो उनकी बातों का जो निचोड़ है वो आप अगले चंद मिनट्स में जानने वाले। टॉप 7 टिप्स, सिर्फ 50 से 60 दिन तक इनको फॉलो करने के बाद यू विल गेट किलर फोकस। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर आपने किसी बुराई को खत्म करना है, जड़ को तलाश करके उस पर वार करना होगा। फोकस कैसे रहे, इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या चीजें जो हमें फोकस्ड नहीं रहने देती, और जो चीजें हमारे फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है वो हैं डिस्ट्रैक्शंस। कोई भी हो सकती हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपका माहौल जहाँ आप काम करते हो, बैठकर पढ़ते हो, वो जगह हो सकती है, टेम्परेचर, लाइटिंग, कुछ भी हो सकता है, शोर हो सकता है, उन पर आप गौर करें। वो आपकी मोबाइल हो सकती है, और ये मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। इस मोबाइल से बचने का एक तरीका तो ये है कि जब भी आप काम करें, एयरप्लेन मोड लगाकर दूर कहीं सेफ जगह पर रखा है। आपको बार बार ख्याल आएंगे कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, शायद कोई कॉल हो सकती है, या दुनिया भर की इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी। उस वक्त यार देख तो नहीं मोबाइल को, आपने लगे रहना है, मगर एक टाइम आएगा आखिरकार आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। तो उसके लिए जो दूसरा तरीका है वो आपको बहुत मदद देगा, जो है टिप नंबर 6 में अपने आप को बोर करना सीखें। इसको हाइपर फोकस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कंसाइज करके बताता हूँ। कम मजे वाले काम जबरदस्ती करने की कोशिश करें, एक टाइम आएगा वही काम आपको सबसे ज्यादा मजा देंगे। और ये सोशल मीडिया पर बैठकर स्क्रॉलिंग करना, स्वाइप अप करना, ये आपके फोकस की धज्जियां उड़ा देता है। तो इससे बचने के लिए आप जो कंटेंट भी देखें, एक तो काम का देखें, दूसरा सर्च करके देखें। दिन में एक ऐसा वक्त रखें जिसमें आप मोबाइल से बिल्कुल दूर हो, वो वक्त आप फैमिली के साथ गुजारें। और हमने जो अपने उस्तादों से सीखा है, असर से लेकर मगरिब तक, इसमें मोबाइल का वक्त कम से कम करें और फैमिली को वक्त दें। अगर कुछ लोगों का फोकस बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है, तो उनके लिए अगली जो टिप है, टिप नंबर 5, वो बहुत अहम है। न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं वो ये बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं, काम करने से पहले 15 मिनट तक करीबी दीवार के सामने बैठ जाएं और उसे 15 मिनट तक देखते रहें। आपके दिमाग में दर्जनों के लिहाज से ख्यालात आएंगे, मगर आपने आपको कहना है कि मेरे सब काम खत्म हो चुके हैं, अब जो मेरा काम है वो यही है, बस 15 मिनट तक देखते रहें और अपनी आंखें कम से कम झपकने की कोशिश करें, या फिर आंखें बंद कर लें, वहीं 15 मिनट तक खामोश रहकर बैठ जाएं। ख्यालात आएंगे मगर किसी के साथ जुड़ना नहीं है, आने दें। और इस टिप को दीन इस्लाम भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। आपने अपनी जिंदगी में कुछ काम तो ऐसे किए होंगे जिन्हें आप बिना बोर हुए घंटों तक कर गए होंगे, तो उसकी वजह बताई गई है टिप नंबर 4 में। क्योंकि जो चीजें हमें पसंद होती हैं, वो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमें पुश कर रहा होता है उनकी तरफ, हमारा फोकस खुद ब खुद बढ़ जाता है। अगर कोई काम आपको कितना भी पसंद हो, आप खुद को कितना भी बोर कर लें, कितनी एक्सरसाइजेस कर लें, दीवारों के सामने बैठ लें, मगर कुछ वक्त के बाद आपका फोकस फिर भी टूटेगा। तो उसके लिए समझना पड़ेगा टिप नंबर 2 को। जो लोग फोकस रहते हैं उनसे कभी ये मुराद नहीं है कि वो कभी अनफोकस नहीं होते, वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मगर यहाँ जो एक पॉइंट है, आप कितनी देर में अपने फोकस को रिस्टोर करते हो। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ लोग चंद सेकंड्स में वापस आ जाते हैं, कुछ लोग मिनट्स में, और कुछ लोग तो घंटों तक भी नहीं। वो आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, इसमें एक चीज नोट कर लेंगे, जो मल्टीटास्किंग है वो आपके फोकस को तबाह कर देती है। सो इसीलिए एक टाइम पर एक काम करें। अब फाइनली प्रो टिप नंबर 1। और आई नो कि इसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग तो यूं ही छोड़ के चले जाएंगे और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। कुरान में सबसे ज्यादा जो काम करने का कहा गया है ना, वो भी यही काम है, 700 से ज्यादा मरतबा नमाज। सर मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि नमाज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। सर ने कहा कि यही तो ब्लेसिंग है, जहाँ 1000 चीजें और हो रही होती हैं, वहाँ साथ ही हमें फोकस की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। हमें कहा जाता है कि जब आप खड़े हो तो सजदे की जगह को देखते रहें। ये फोकस टिप ही तो है जो मैंने आपको नंबर 5 में बताई। और नंबर 5 में मैंने आपको बताया ना कि रिलीजन इस्लाम इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। नमाज के लिए कहा जाता है कि जो भी पढ़े अपना फुल फोकस उसी की तरफ लगा दें। ये फोकस की ट्रेनिंग नहीं तो और क्या है। बार बार शैतान वसवसे डालकर हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, मगर फिर भी हमें कहा जाता है कि आपको फोकस रहकर नमाज पढ़नी है। यही तो है फोकस की ट्रेनिंग। और नमाज पढ़ने से डिफॉल्ट मूड नेटवर्क में हमारे दिमाग में एक एरिया होता है, उसमें एक्टिविटीज कम होती हैं, जिसका ताल्लुक भी फोकस इंक्रीज होने से। हाँ, मगर वो नमाज जो पुरसकून रहकर अदा की जाए, वरना नमाज तो बहुत सारे पढ़ते हैं। और अगर बात नमाज अस्कार करते हो तो
मज़ा और बढ़ जाता है। उम्मीद है कि ये नॉलेज आपको फायदा देगी और ये भी उम्मीद है कि अगर आप इन सब को 50 से 60 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो आप वो फोकस अचीव कर पाएंगे जो सिर्फ 4-5% लोग ही अचीव कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।